नमस्कार, मैं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। मैं आज मौजूद हूं प्रेमानंद जी महाराज, जो विश्वविख्यात हो चुके हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं केवल अपने राधा नाम से। राधा राधा वो करते हैं, बिना किडनी के वो जीते हैं। और आज मैं उनके गांव में मौजूद हूं। भैया, गांव का नाम? अखरी गांव ये पड़ता है सरसौल ब्लॉक में। और आज मेरा भी गांव थोड़ा पास में ही पड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके महाराज जी के गांव में थोड़ा लोगों से बात की जाए। तो मुझे खुदा न खास्ता उनके दो मित्र मिल गए, और ये दोनों मित्र वही हैं जो महाराज जी के साथ में कभी खेलते थे, कभी उनसे लड़ते थे, कभी उनके साथ में पहलवानी भी करते थे। तो आज इन्हीं दोनों मित्रों से हम पूछेंगे कि महाराज जी जब गाँव छोड़ के गए, जब 13 साल की उम्र में उन्होंने गाँव को त्यागा, उस समय उनकी क्या मानसिकता थी, क्या वो सोचते थे, क्या वो करना चाहते थे। तो हम सीधे बात करेंगे। तो भैया, सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम छुटकऊ यादव। छुटकऊ जी? छुटकऊ यादव, हाँ। छुटकऊ जी, अच्छा, हम आपसे सीधे से एक सवाल लेंगे कि जब महाराज जी गांव छोड़ के गए, 13 साल की महज उनकी उम्र थी। हाँ। तो 13 साल की उम्र में बच्चा साधु संत बनने के प्रयास नहीं करता है, उसका दिमाग भी उधर नहीं लगता है। और महाराज जी के अंदर ऐसा क्या था जो उनको ऐसी प्रेरणा दे गया कि वो मतलब पूरी दुनियादारी छोड़ के ऐसे जीवन में चले गए? उनका कारण ये कि उनके यहाँ जो है बाबा, महाराज जी के बाबा, महाराज जी के पिताजी, मतलब बाबा के ज़माने से संत जो दंडी स्वामी हैं वो उनके यहाँ आते रहे। अच्छा। बाबा के ज़माने से, फिर पिताजी के ज़माने से, पिताजी के ज़माने में आते रहे। तो यानी जन्म उस घर में महाराज जी का हुआ है जहाँ एक 50 साल पहले से संत आते रहे उनके घर में। संत आते रहे हैं और उनके यहाँ रुकते थे। और वो सब मतलब जो है उनके भोजन प्रसादी उनके घर वाले देते थे। हमारे गांव में कोई भोजन प्रसादी संतों के देने के योग्य इसलिए नहीं था कि सब घर में लहसुन प्याज खाया जाता है, महाराज जी के घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। हाँ, ना कोई ना तेज मसाला खाया जाए। तो संतों का स्वच्छ भोजन गांव के लोग यही समझते थे कि बस उनके स्वामी, उनके पांडे जी के यहाँ ले जाया जाए, वहीं चाचा जी के पास। अच्छा। हाँ। तो मतलब जितने भी साधु संत आते थे गांव में, हाँ, उनका एक ही ठिकाना होता था कि पांडे जी के यहाँ पे जाके उनको खाना खाना है। हाँ हाँ, भोजन उनका वहीं मिलता था। और वहीं जो है संत 2 दिन 4 दिन 8 दिन, और जैसे वो टीम आई 2 संत 3 संत, और इसके बाद उनके जाते जाते दूसरे संत फिर आ जाएंगे। अच्छा। हर महीने में कोई भी दिन ऐसा हो जबकि उनके यहाँ संत न रहे। मतलब महीने में 30 दिन में 30 दिन संत उनके घर में रहते थे। एक दो आते जाते रहते थे। और रोज जो है चाचा जी थे छोटी मोटी दुकान रखे थे। तो सुबह चिरैयन का दाना और पानी, और हम लोगन का जब महात्मन के तखत में बैठे रहे, हम लोग नीचे लाइन लगा कर बैठे रहे, और वो सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखें राम ताही विधि रहिए, यो संत लोग गवावत रहे। फिर हम का टाफी चाचा जी देवा कर दिए रहे, कंपट उतने में कंपट है। तो अब जब ऐसे घर में जन्म जक्यार भाव हुए, एक संत परिवार में जब मतलब जन्म जक्यार भाव हुए, तो उनके लड़केपन से मतलब हम लोगन के जब संगत रही है, तो जैसे मान लो कुछ लोगन लड़कन में चोरी की आदत होती, तो महाराज जी कहते हैं ना, चोरा का नहीं तो आने मांग लिए चले। अच्छा। जैसे कोई चीज़ खाए पाने वाली है तो महाराज जी कहते ना, चोरी नहीं करना, मांग लीन जाए। हाँ। और संत रात रहे तो वो हिसाब से उनके घर में मतलब ई ढंग का रहा कि कौनो दिन भाई यही सोए कि जो दिन उनकी खिन रामायण न हो, गीता न हो, और बड़े भाई हैं जो उनके, तो वही जो है वो भागवत महापुराण कहा कर गिरा है। तो इस हिसाब से जी क्या संत परिवार में जन्म पाए। अब हम तो यादव कुल से हैं, तो अब ये मान लो कि हम बन जाए राज राम वाले, लेकिन वो इनकी प्रेरणा से हम 3 भाई हैं, लेकिन आज तक ना मांस दारू मतलब ये मेरे का कोई खान पीन नहीं है। मतलब ऐसा कोई नशा नहीं जिसको गुरुजी मना करते हैं, प्रेमानंद जी भी मना करते हैं कि ऐसा नशा ना करो जिससे ग्लानि हो, मतलब समस्या पैदा हो। हमारे परिवार में आज भी नहीं खावा जाता है। वो हमारे पिताजी जो है इन्हीं महाराज जी के पिताजी से और हमारे पिताजी से बहुत अच्छे संबंध रहे। तो तब से हमारे पिताजी पढ़े न रहे, लेकिन रामायण पढ़ते रहे, और वही सिखावा दें पांडे जी।
और वही सिखावा दिन तो रामायण पढ़त गिराएँ। और हमारे बाबा पिताजी और अब तक अब मांस मदिरा कोई खान पीन नहीं है उनके यानी यो महाराज जी के जुड़ाव के कारण यो मान के चलो। अच्छा, हम आपसे सीधे से एक सवाल पे और लेते हैं सवाल आपसे। सवाल ये है कि मतलब कितने साल हो गए महाराज जी को गांव छोड़े हुए? अब याद तो एक अंदाजा भैया। महाराज जी का महाराज जी का 30 साल 35 साल 30 प्लस। हाँ 30-35 के लगभग होगी। 30-35 हाँ 30-35 साल में आपकी बात कितनी बार हुई? एक बार हम कल वापस कई दिन थे। अच्छा। हाँ हम उन बिठूर गिरान जब बिठूर मराए तो बिठूर गए तो बैकुंठ धाम बिठूर और घर से चुप्पे गिरान भाग के हम पिताजी रहे हमार तो हम घर से चुप्पे भाग गिरान। और अब हमका यो जानकारी रहा है कि बिठूर माए स्थान न जानते रहन कि कहाँ हैं यो न जानते रहन। बिठूर में है यो पता रहा कि बिठूर माए बिना किराए की रेलगाड़ी जो जा थी गोविंदपुरी ते बिठूर का तो बिना टिकट के हिंद पैदल गिरान रामा देवी तक। अब फिर के बाद में यहाँ रुकत कैसे हम पहुँचे बिठूर अब हम खुद नहीं कह सकते ना। अच्छा, बिठूर आप पहुंच गए, उसके बाद महाराज जी से मुलाकात हुई? हाँ। क्या बात हुई वहाँ पे? हम उन जानकारी की कि एक संत जी हैं और उनसे हमका मिले का है हमारे गांव के हैं तो कुछ लोग हमका एक मान लो को न बताए पाओ तो फिर हम पहुँच गए। हुन वृद्धाश्रम रहे तो ना मतलब वृद्ध लोग माताएं और उती रहे उनका ही सत्संग सुनावत रहे अपने हाल में और हुई जौना सत्संग रोज का काम रहा सत्संग। हाँ तो जब हम पहुँचे तो एक रात रुकें फिर सब बातचीतें होती रहीं तो वही हमसे कहन कि छुटको भैया यार तुम्हारी शादी हुई रही तो हम ये महाराज जी ने बोला? हाँ। अच्छा। कहाँ लगा यार तुम्हारी शादी हुई रही यार। अच्छा। तो हम कहा यार वही मजाक करियो तुम कहा कैसे आए बिना टिकट के आए नहीं पैसा न रहा मेरे लगे को और हम कहा आराम है अभी तक पैदल ही आए और हम झटका खाट तो हम मतलब यहाँ से 4-5 किलोमीटर आप पैदल गए उसके बाद? किलोमीटर नहीं करीब 30 किलोमीटर पे। हाँ कम 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर ये पैदल चल के फिर आपने ट्रेन पकड़ी बिना टिकट के? बिना टिकट की। और तो फिर जब मुलाकात हुई तो मुलाकात होने के बाद महाराज जी ने क्या आपको संदेश दिया, क्या मतलब बात बताइए आपको? वही हमार हालचाल लीन है और मित्रवत व्यवहार की मेरे साथ हमका खाना बनाएं खाना खवाएं अपनों खाएं और कहा लग कि तुम एक काम करो हम कहा लग यार तुम्हारा ब्याह हो रहा है। अच्छा। हम कहा यार तुम जानत होगा हमारा ब्याह हो रहा है। कहा लग नहीं तुम परिवार में तुम्हारा परिवार तुम्हारा आगे परिवार चली और संत भेष राहब साधारण खेल नहीं है। नहीं मतलब क्या आप ये सोच रहे थे कि आपको भी संत बनना है महाराज जी जैसे मतलब संत बन गए वैसे आप भी सोच रहे थे क्या ऐसा कुछ? हम नाराज हुए के तो ये हिसाब से गिरान घर से। अच्छा। हाँ कि अब हम घरे नहीं भी और हम भजन करी भी लेकिन अब हुन जाए के बाद ही महाराज जी हमका लौटा दिए तब वही हम आते के भाई महाराज जी के मिले नहीं गए ना। तो ये क्या मतलब नाराजगी है आपकी कि मतलब उस समय उन्होंने लौटा दिया? नहीं ये प्रेम की नाराजगी है। अच्छा। आत्मीय नाराजगी नहीं है। आत्मीय तो यो है कि अब हम मजबूर हैं जा नहीं पा रहे ना। अच्छा। हाँ और नहीं महाराज जैसे वहाँ से महाराज जी जब कभी फ़ोन करते हैं आपको वो बोलते हैं कि छुटकाऊ से हमारी बात कराओ तो क्या मतलब वो बात करते हैं वो घर को लेके बात करते हैं वो गांव को लेके बात करते हैं वो गांव में उत्पन्न हुई समस्याओं को लेके बात करते हैं क्या बात करते हैं? और जब पहली एक बार केवल बात की नहीं हमसे जब से गए और तब यो कहें कि छुटकाऊ भाई और कहो तो हम कहा अरे महाराज जी अब आप कैसे दर्शन दे देने हो और हम तो बहुत कहा बताओ कैसे दर्शन हुई तो कहा लगा कि दर्शन जब करा चाहिए तो हो ही जाइए और अब ठाकुर जी के आओ दर्शन कर जाओ आए। अब तो हम कहा अब कहा हुए इतने दिन बाद हम बहुत कचड़ा जाला है। अच्छा। हम परिवार में रह के हम बहुत परेशान बेन और उनका भगा देते हो नहीं आज हम भजन करत होते तो हमका लौटा देते हो और गंगा जी के कसम खवा के गंगा माई कसम गंगा जी का मानत हो हम कहा हाँ महाराज जी भला तो कहाँ लग हमका मानत हो हम कहा हाँ तो कहाँ लग फिर बस सीधे तुम घर जाओ
अच्छा। तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी शादी और वहाँ परिवार हुई जी, तो तुम अपने परिवार के साथ जीवन यापन करो, भजन करो, भजन करो, हयाओ का इतना है। तो मतलब खुद चले गए एक ऐसे देश में, एक ऐसे भेष में, मतलब जहाँ किसी से उनको मतलब नहीं, और आप उनके सगे संबंधी, मतलब इतने ज़्यादा मित्र थे कि आपके साथ वो घूमे, आपके साथ उन्होंने पढ़ाई करी, उसके बाद में आपको वो बोल गए कि आपकी शादी हो रही है, आप जाके अपना घर बसाओ, और वो खुद उधर चले गए। तो मतलब ये फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद वो हम भी उनके आदेश के अनुसार जैसे मान लो कहे हुई कि अब देखो बीच में ना रुके, सीधे घर जाओ, तो फिर हम लोग आ गए, घरे आ गए। फिर वही साल हमारी शादी हुई गई। अच्छा। 3 बच्चे, मेरे 3 लड़का हैं, 2 बिटिया हैं। एक बिटिया की शादी कर चुके हैं, और या खेती बाड़ी है ही रहा था। सुबह लगभग 5 बजे के लगभग कुछ कम ज़्यादा हो जाने नहा लिया था, और बस सीधे हारे आ जाते। महाराज जी ब्रज भूमि में रहते हैं, आप वन भूमि में रहते हैं, तो मतलब महाराज जी को हम सुदामा कहें, कृष्ण कहें, या आपको हम सुदामा कहें या कृष्ण कहें? कैसे डिफाइन, कैसे इसको हमें थोड़ा बताइए, कैसे मतलब देखा जाए इसको? अब वही तो भगवान है, अब उन्हीं तो भगवान जी तो यही है। आज भी महाराज जी नहीं है, आज भगवान है। हम जब विचलित हुआ थे दिमाग, तो हम भी हमका नींद नहीं आवत दिया, हम इतना परेशान हो जाते। लेकिन अब हम जाए का इच्छा करत हैं, जइबे थोड़ा कुछ पारिवारिक उलझने, पारिवारिक काम थोड़ा निपाट लें, तब लास्ट में सोच रहे हैं कि जइबे तो जरूर महाराज जी को। तो हमें ये भी आया है कि अगर छुटकाऊ भैया उधर जाते हैं तो फिर लौट के आने का मन नहीं करेंगे, ऐसा ही हमें कुछ सुनने में आया है। नहीं तो पारिवारिक मोह बहुत है, लेकिन हम ना फूटा पैसा कब जीवन मन लेवे, अरे न कभी नहीं। अरे वो क्या दान, अब लोग दान करे थे और हम वो पैसा ले रहे। अरे वो तो कुछ नहीं लेते ना, वो किसी से अपना पैर छुआना भी नहीं पसंद करते हैं, वो दान तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई उनके लिए। हाँ, तो बस वह है महाराज जी की। अब भैया हम आपसे पूछेंगे, आप भी उनके मित्र रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सीधे से एक सवाल, आप बैठे रहिए, सीधे से एक छोटा सा सवाल कि ऐसा कोई किस्सा हमसे साझा करना चाहेंगे जो मतलब आपके बीच में रहा हो? आप 3 लोग मित्र रहे, आप भाई साहब और महाराज जी, तो कोई ऐसी बात हुई हो जो गांव वालों को ना पता हो और लोगों को ना पता हो, वो आप बताना चाहें, एक याद हो वो? अब जो बातें थी हमारे दूसरे साथी ने बताया आपको, सब यही चीजें हैं। जो महाराज जी यहाँ से गए तो जो मंदिर वाली बात आई, हम तीनों साथी, वहाँ एक जामुन का पेड़ था, हम भी गाय चराते थे, ये भी चराते थे, और उनके पास भी गाय थी। तीनों लोग गाय चराने निकल के आते थे गांव से गाय चराने, और तीनों लोगों की खेती एक ही जगह। अच्छा, ठीक। और तीनों लोग मतलब वहाँ से आते थे। परिस्थितियों बस उनके दिमाग में आया, यहाँ मंदिर में कांवड़ लेकर लोग जाते थे, बड़े वाले लोधेश्वर जो बाराबंकी में है। तो यही बैठे बैठे उनके दिमाग में जो ईश्वर के, जैसे इन्होंने बताया कि संतों का आना जाना, संतों के बीच में रहना, संतों की वाणी सुनना, अच्छे लोगों को, वो उनके शुरुआत से। तो उनके दिमाग में आया, उन्होंने ही ये कहा कि न हो तो मंदिर का चबूतरा बनवा दिया जाए, टूटा फूटा है। ये कितने, थोड़ा सा उधर हो जाइए भैया, ये कितनी उम्र थी उस समय आप लोगों की, जब मतलब ये आपस में डिस्कशन हुआ, आपस में बातचीत हुई कि मंदिर का चौतरा बनवा दिया जाए? ये हमसे बड़े थे, भाई साहब 5 साल बड़े आपसे, आप महाराज जी से 2-3 महीने बड़े हैं। हाँ, दोनों लोग। तो उस समय उम्र आप लोगों की लगभग कितनी उम्र थी? लगभग उम्र कितनी थी आप लोगों की? 12-13-14 साल की उम्र हो गई। 12-13 साल की उम्र में आप मंदिर का चौतरा बनवाने के लिए चंदा करने लगे गांव में? गांव में चंदा करने लगे। गांव में कितना चंदा इकट्ठा हुआ? 600-700 रुपए चंदा इकट्ठा हुआ था। 600-700 रुपये इकट्ठा कर लिया आपने, फिर मंदिर बनवाया? फिर हाँ, चबूतरा बनवाया। तो जो लोग पैसा पहले देने के लिए कहा था कि हम ज्यादा पैसा देंगे, तो उन लोगों ने पैसा नहीं दिया। अच्छा, जब पैसा नहीं दिया तो मतलब वादा कुछ और किया कि हम इतना देंगे, और जब देने का नंबर आया तो उन्होंने कम पैसा दिया या दिया नहीं, ऐसा कुछ? ठीक। और मंदिर का विरोध करने लगे। मंदिर का विरोध किस वजह से? कि पैसा न देना पड़े, हमें पैसा न देना पड़े और मंदिर ना बनी पावे।
एक एक खातिर भी लोग विरोध किए। तो कहा कि अगर चबूतरा नवा बनवा रहे हो तो शंकरों जी की मूर्ति नहीं लाओ। तो हम कहा यो हमार पूरी खा बाबा पर बाजा थे ई शंकर जी आई आज के नहीं आईगा और इनका हटा के हम कहाँ ले जाइए। कहा कि इनका गंगा जी डारी आओ और दूसरा शंकर जी लाओ। तो महाराज जी बोले, महाराज जी का बस उनके चाचा जी जो थे जिनको हम बताया, तो जब शाम के हम लोग बैठे तो शाम के चाचा जी हम लोगों को एक एक कंपट, या उस समय कंपट चलते थे, कंपट चला रहा है तो एक दो कंपट हम लोगों को दे दे। तो फिर उन्होंने कहा कि उनसे स्वामी जी से, जो महाराज जी हैं, महाराज जी तामसी स्वभाव के थे, क्रोधी टाइप थे, लड़कपन उनका, वो गलत बात सुनना बर्दाश्त उतनी ही उम्र में वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो गलत बात नहीं बर्दाश्त कर पाते थे। तो चाचा जी ने उनको मानसिक तौर पे, और पिताजी उनके बहुत अडिग, अगर आम कह दिया तो मौत गले लगाना स्वीकार है, मगर आम को आम ही कहना है। अच्छा, हाँ, बहुत सख्त रहे पिताजी इनके, बहुत सख्त रहे। तो चाचा जी अपना चूँकि संतों की सेवा वो करते थे और अपने बड़े भाई के परिवार का भरण पोषण, प्रेमानंद जी महाराज के पूरे परिवार का भरण पोषण चाचा जी के द्वारा किया जाता था। चाचा जी कभी घर के अंदर भोजन नहीं किया। चाचा जी कभी गांव नहीं गए। अपने दुकान में वो तखत के पास बैठ के, अगर आप आ गए हो तो चाचा जी ने भोजन नहीं किया, वो आपको खिला दिया। चाचा जी संतों का आना जाना था, परिस्थितियां विपरीत थी सबकी, कहो 4 संत आ जाएं या 6 संत आ जाएं, तो चाचा जी स्वयं चबूतरा उस समय नादी में लेट जाना, बोरा बिछा के संतों को बिस्तर लगा देना, अपना स्वयं नादी में लेट जाना, अपने हिस्से का दूध संतों को दे देना। ये महाराज जी के चाचा जी करते थे उस समय। और चाचा जी प्रेमानंद जी महाराज को के बहुत चाहते थे। प्रेमानंद जी महाराज को चाचा जी बहुत चाहते थे, और प्रेमानंद जी महाराज चाचा को बहुत चाहते थे। क्योंकि जो बड़े वाले भैया थे वो उनका अलग स्वभाव था और इनका अलग स्वभाव था, तो इस वजह से चाचा जी बहुत चाहते थे इनको। चाचा जी ने ही शाम को उनसे गांव के बारे में, इनके भविष्य के बारे में प्रेमानंद जी महाराज से कहा। हम 4 लोग थे, हम थे, ये थे, मंदिर की सफाई करके घर वहीं उनकी दुकान में पहुंचे थे। फिर जब हम सुबह हम लोगों को पता चला तो प्रेमानंद जी महाराज जी बोले अनिरुद्ध कहाँ गए, अनिरुद्ध नाम था उनका, अनिरुद्ध पांडे, अनिरुद्ध कहाँ गए, अनिरुद्ध कहाँ गए। गाँव थे, गाँव के लोगों को लगा कि शंकर जी के मंदिर का चंदा लेकर अनिरुद्ध भाग गए। अच्छा, मतलब गांव वालों ने ये विचार रखा कि वो मंदिर का चंदा लेके भाग गए। मगर ये तो हम जानते थे और ये जानते थे और वो जानते थे कि हमें कितना पैसा मिला है, कितना उसमें लगाना है, सब सामान नहीं आ गया था। अच्छा, जैसे जब चंदा हुआ, चंदे के बीच में वो चले गए सब कुछ छोड़ के। चंदा पूरा बन चुका, जितने पैसे थे अब उतना बन गया। नहीं, जितना पैसा 500, 600, 700 रुपए जो इकट्ठा हुआ वो आपने पूरा लगा दिया। बस उतने में पूरा लग गया, अधूरा काम रह गया। भाई जैसे आपने कहेगा कि 500 रुपए हम देंगे, वो चीज़ मैं समझ गया। तो वो जितना काम हो पाया वो उतने काम को छोड़ने के बाद में महाराज जी चले गए। महाराज जी को फिर बताया नहीं कि लोग ऑब्जेक्शन करेला कि नई मूर्ति लाओ, नई शिवलिंग लाओ, पैसा 5 रुपए नहीं है। तो अन्ना कभी हम लोग कानपुर नहीं गए थे, नरवल बाजार नहीं की थी, तो फिर रात को महाराज जी फिर चले गए उनके। अच्छा, मतलब जब गए गांव से वो, तो सबसे पहले खबर किसको हुई? अब खबर उनके घर वालों को हुई और फिर हम लोगों को हुई। चूँकि एक दिन पहले जब मंदिर से हम लोग गए महाराज जी, हम लोगों ने ना एक साथ तीनों लोग दोपहर की रोटी शाम को खाई, तीनों लोगों ने, हम लोग एक दिन पहले तीनों लोगों ने। अच्छा, हाँ, दोपहर की रोटी शाम को खाई हम लोगों ने। मंदिर में काम कर रहे थे, काम करते करते फिर तो उन लोगों ने नहाया,
तो हंसी मजाक की बातें हो लगी कि तुम्हारे ज़्यादा पानी लागत है, तुम चलाओ इसे, हैंडपम्प चलाओ मैं, तुम शरीर के बड़ा शरीर रहा है तो ये हो रहा है कि तुम दोनों जने का नहाओ। हाँ, तो स्वामी जी हमार मिठाई के बहुत प्रेमी रहे, तो इनके यहाँ गन्ना सबसे ज़्यादा होता था, छुटकों के यहाँ, तो इनके यहाँ गुड़ ज़्यादा होता था, इनके यहाँ गुड़ ज़्यादा होता था, इनके यहाँ कोल्हू लगता था, तो ये गुड़ हमेशा इनके यहाँ बाहर रखा रहता था, तो हम लोग जानते थे कि गुड़ इनका कहाँ रखा है। कमरा बना था पहले, एक लोगों ने कहा कि गुड़ कहाँ रखा है वहीं से उठा लो, तो गुड़ उठा ले जाते रहे। महाराज जी का गुड़ रहा है बहुत प्रिय, तो एक बेली खा जाते रहे गुड़ महाराज जी। महाराज जी देते थे गुड़ उठा के ले आओ। हाँ नहीं, तीनों लोगों के सलाह बन जाते रहे, मतलब ये आपस में सलाह मिसगाइड पूरा बनता होगा कि इस तरह हो जा रहा है कि क्या होगा क्या है। फिर जो है महाराज जी चोरी के नाम पर बहुत नाराज होते रहे। चोरी के हाँ, और भाई संत उनके नाराज रहे, तो मतलब जो ना बढ़िया सब कुछ सुनत रहे, तो मजन का कहानी जो है भगवान यानी जो है वही महाराज जी सुनावा करके रहे। हाँ, और भगवान के प्रति उनका और उनके देखो यह बात न कहते रहे, यो यह न कहते रहे, जबकि जब बताओ भगवान के मंदिर बनाए में इतने रोड़ा है, बस उनके जी ने दिशा निर्देश दिया कि यहाँ जीवन से महाराज जी के भी दिमाग में आई कि सच्चे काम करने में आताताइयों का दम झेलना पड़ता है। मतलब मंदिर के नाम पे जो चंदा हुआ, चंदे को लेके जो अफवाह उड़ी, तो उसी की बात कहीं ना कहीं उनके दिल को ठेस दे गई। चाचा जी ने उनके दिल को बताया कि अब मंदिर न बनवाओ, तुम मंदिर के चक्कर में न पड़ो, न बनवा पाओगे, और भगवान करना तो ईश्वर का भजन करिए, करो अपना जैसा। तो फिर जो है अपना महाराज जी फिर हम लोगों का सुबह हम लोग जाना है कि पांडे जी हमारे। जब से महाराज जी गए उसके बाद कितनी बार आप लोग मिलने गए उनसे? लगभग 5 बार तो ये हमारे साथ दोनों लोग हम गए। दोनों लोग गए? हाँ। जब जाते थे दोनों लोग, सिर्फ हम वृंदावन अकेले गए। तो 5 बार में आप लोग कितनी बार मिल पाए उनसे? 5 बार मिले, 5 बार मिले। और 2 बार हमारे अलग मिले। आखिरी में उन्होंने रोक दिया कि हमारे इन्ना हो मुंह माया के चक्कर। कहला जितना हम कमा रहे हैं उतना महीना भरे में तुम कमा दे तो। अच्छा, हाँ, तो मतलब उनको ये लगता होगा ना कि तपस्या हमारी कहीं ना कहीं भंग हो जाती है, आप लोगों को देख लेते हैं तो फिर एक मोह जुड़ जाता होगा कि मतलब ये हमारे घर से हैं, हमारे परिवार से हैं, तो फिर उनको तपस्या